Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जांगिर क्लासेस। और स्टूडेंट्स आज की जो क्लास है ये होने वाली है थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी हटके, थोड़ी सी डिफरेंट। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं स्टूडेंट्स क्योंकि टिल नाउ यू पीपल हैव स्टडीड दैट हाउ टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी अंडर वेरियस केसेस। किस तरीके से मार्केट फोर्सेस के थ्रू अलग अलग केस में प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। बट आपने ये बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा कि कई बार ऐसा होता है व्हेन गवर्नमेंट इंटरफेयर्स इन द मार्केट। गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, प्राइसेस किसी चीज के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, प्राइसेस किसी चीज के बहुत कम हो जाते हैं तो भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। और ये दो कंडीशंस जो हैं ये जानी जाती हैं प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के नाम पे। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई नीड टू टेल यू, बट मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं सो दैट आप लोग सबसे पहले तो समझ पाएं कि चीजें कैसे होती हैं और उसको रिलेट कर पाएं। ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। देखिए बेटा, आपने पढ़ा है मार्केट फोर्सेस से जब डिटर्मिनेशन होता है डिमांड और सप्लाई दोनों का इंटरसेक्शन हुआ, दिस इज योर डीडी, दिस इज योर एसएस, this is your price which is OP, this is your y axis, this is your x axis। इसके बाद यहां पर क्वांटिटी आ जाएगी, ये आ जाएगा यहां पर इक्विलिब्रियम। ओके जी, ये इक्विलिब्रियम प्राइस जो आया है, लेट से हमने अनियन के बारे में स्टडी किया और अनियन का प्राइस ऑल ऑफ यू, अनियन का प्राइस आया हमारे पास ऑलमोस्ट लेट से ₹100, 100 रुपए किलो आ गया। अरे भाई ये तो हाउस होल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अनियन। अगर इसका प्राइस इतना ज्यादा आ गया तो भाई ये तो गवर्नमेंट के लिए, और मैं तो हमेशा कहता हूं, जैसे मेरा तो बड़ा फेमस डायलॉग है कि आलू प्याज ने तो सरकारें बदल दी। दिल्ली में कांग्रेस 15 सालों तक रही और पिछले दो टेन्योर जो है आपके नाम रहे, आप लोगों के नहीं, आम आदमी पार्टी के नाम रहे। और यहाँ पर अनियन, पोटैटो, टोमेटो, इन चीजों के प्राइसेस, पल्सेस, इन चीजों पे तो हम मोदी गवर्नमेंट को भी कई बार क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं बेटा, हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है। और इनके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ई जो प्राइस है वो ₹100 है। मान लीजिए यहाँ पर ई ई इक्विलिब्रियम है, पी जो प्राइस है वो ₹100 है। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, 100 तो बहुत ज्यादा प्राइस है। तो यहाँ क्या होता है, इस तरीके के मार्केट में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। मतलब जब मार्केट फोर्सेस प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और गवर्नमेंट कमोडिटी का प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे रखती है। कहां रखती है? लेट्स से गवर्नमेंट ने प्राइस कर दिया OP1, ये यहां से घटा दिया। लेकिन अगर आप यहां पर देखना चाहें, समझना चाहें, तो आपको यहाँ पर समझने के लिए बहुत 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 सारी चीजें हैं। ऑल ऑफ यू, इफ यू पीपल आर एबल टू विल बी एबल टू नोटिस, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सप्लाई जो है वो OQ1 है, लेकिन आपकी डिमांड जो है वो OQ2 है। मतलब कि यहाँ पर जो ये बीच का गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। ये यहाँ पर लिख देता हूँ, Q से लेके Q2, एक्सेस डिमांड। यहाँ पर एक्सेस डिमांड आपने क्या किया, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया। गवर्नमेंट ने बोला हम सफल आउटलेट्स के थ्रू, हम मदर डेयरी के थ्रू अनियन जो है वो ₹40 kg पर बेचेंगे। ये रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। एक टाइम शीला दीक्षित गवर्नमेंट में ऐसा हुआ था कि जो हम लोग आटा कंज्यूम करते हैं उसका प्राइस ऑलमोस्ट 30 से 36 रुपए किलो, 40 रुपए किलो तक पहुंच गया था। जबकि आटा एक बहुत बेसिक चीज है, हर एक हाउस होल्ड में यूज होती है। तो गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने 130 140 रुपीज के पैकेट्स जो हैं आटे के, वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए कि वो लोग जो हैं ये इस तरीके की चीजें लोगों तक पहुंचाई जाएं। लोगों के पास पैसे अगर ना हो उसको खरीदने के, तो गवर्नमेंट उनको एक तरीके से ये समझ लीजिए कि कंट्रोल करके उस प्राइस को, लोगों को वो चीजें अवेलेबल करवाती हैं। काफी बार ऐसा होता है
कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, फार्मर्स को अपना जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता है, पैसा लगाया होता है, वो पैसा नहीं मिलता। तो ये तो जो सिचुएशन रही, ये सिचुएशन है सीलिंग की, जो मैंने अनियन वगैरह से रिलेटेड करके बताई है। ये सीलिंग की सिचुएशन है और इसके ऑपोज़िट केस आता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये प्राइस, ये इक्विलिब्रियम आया और प्राइस मार्केट फोर्सेस के थ्रू बहुत कम डिटरमाइन हुआ। लेट्स से प्राइस जो है किसी फार्मर ने पर केजी ₹10 स्पेंड किए, लेकिन उसको सिर्फ मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग सिर्फ ₹5 मिल पा रहे हैं। डीडी, एसएस। तो गवर्नमेंट इस तरीके के मार्केट में इंटरवीन करती है और प्राइस को ज्यादा कर देती है, ऊपर कर देती है। ये आपका इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये फ्लोर की सिचुएशन है, प्राइस फ्लोर। तो मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि भाई बोलने में सीलिंग नीचे होती है, वैसे सीलिंग यानी फर्श, सॉरी, सीलिंग जो है आपके सर पे होती है, सीलिंग यानी रूफ। तो यहाँ पर सीलिंग में उल्टा होता है कि सीलिंग अगर है तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे होगी, नीचे जाता है। और फ्लोर अगर है, फ्लोर हमारे पैरों पर होता है, पैरों के नीचे होता है, तो फ्लोर ऊपर जाता है, इनवर्स होता है, उल्टा होता है। तो ये दो सिचुएशन है। इसके अलावा मैं एक और चीज बोलूंगा, जो सीलिंग होती है, ये सीलिंग कंज्यूमर्स के लिए की जाती है। सी फॉर सीलिंग, सी फॉर कंज्यूमर्स। जबकि एफ फॉर फ्लोर, एफ फॉर फार्मर्स। फार्मर्स, कई बार ऐसा होता है भाई बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, फार्मर्स को अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता। आजकल जो एमएसपी बिल, फार्मर्स बिल आप जो पढ़ रहे हैं, उसी के बारे में यहाँ पर सारी चीजें हैं। इक्विलिब्रियम आ गया Q1 और इसको लिख लीजिए आप Q2। इस तरीके की सिचुएशन में एक्सेस सप्लाई होती है। अब जो भी होता है, जो नहीं होता है, इन सारी चीजों की डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि व्हाट हैपेंस व्हेन गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन द मार्केट। अब तक हम जो है मार्केट जो प्राइस था वो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते थे, लेकिन कई बार ऐसे केसेस में कि जब गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट पड़ती है तो गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर करती है। जब प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस से, या कई बार इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत ज्यादा नीचे डिसाइड कर दिया जाता है, इन सच अ केस गवर्नमेंट इंटरफेयर्स इन द मार्केट। और क्या होता है, समझिए। प्राइस सीलिंग क्या होती है? प्राइस सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम प्राइस पॉलिसी। मैक्सिमम प्राइस पॉलिसी, इसको हम बोलते हैं, जिसको हम प्राइस सीलिंग आप कह सकते हैं। मैक्सिमम प्राइस सीलिंग भी बोला जाता है, वो भी इसी का नाम है। होता क्या है ये भाई? ये वो अपर लिमिट होती है ऑफ अ कमोडिटी विच इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, बियॉन्ड विच अ प्रोड्यूसर कैन चार्ज और डिसाइड द प्राइस। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया 40 रुपए किलो अनियन बिकेंगे तो 40 ही बिकेंगे। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि जो एलपीजी का जो गैस सिलेंडर है वो इतने रुपीज 800 का मिलेगा तो वो 800 का ही मिलेगा। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो हाउ कैन यू डिफाइन प्राइस सीलिंग? सो सीलिंग मींस मैक्सिमम लिमिट, and price ceiling refers to the maximum price fixed by government which a producer can charge from buyers। जो एक प्रोड्यूसर बायर से चार्ज कर सकता है, उससे आगे चार्ज नहीं कर सकता, उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता। इट इज जनरली फिक्स्ड एट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सीलिंग का केस आपको बताया है, समझाया है। एंड यू ऑल कैन सी कि यहाँ पर आपकी जो इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम पे नीचे यहाँ पर OP1 पे, इस वाले डायग्राम में यहाँ पर OP, ये प्राइस डिसाइड हुआ है। इस वाले डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, सर्कल भी कर देता हूँ सो दैट यू पीपल एबल टू सी दिस। तो इसकी बात कर रहा हूँ, प्राइस जो है हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे डिसाइड किया जाता है, ये इसकी खास बात है। सो दैट प्रोडक्ट कैन बी इजिली अफोर्डेबल फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, लोअर इनकम होती है जिनकी, लोअर मिडिल क्लास लोग या उनसे भी नीचे जो लोग होते हैं, दे कैन इजिली afford basic necessities of life, otherwise it will be very difficult for them to survive। उनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप जो है इस तरीके की प्राइस जो है, अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर मार्केट में नहीं करती है तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव इन द मार्केट। क्या बात कर रहे हैं? सो प्राइस सीलिंग का यहां पर मैंने डायग्राम बना दिया है। एज यू ऑल कैन सी कि यहां पर ये डिमांड है, ये सप्लाई है, और दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है पॉइंट ई पर। लेकिन जो ई, ये जो पीई इक्विलिब्रियम प्राइस जो है, यहां पर गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है। गवर्नमेंट जो है प्राइस सीलिंग इस प्राइस के नीचे, इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे होता है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। जहां पर आप देख सकते हैं सप्लाई जो होती है OQ1 और डिमांड जो होती है वो OQ2 होती है। यहाँ पर तो इतनी ज्यादा, ये जो इससे लेके यहाँ तक ये जो गैप है,
इसका यहाँ पर एक्सेस डिमांड होती है। सो इन द गिवन डायग्राम यू ऑल कैन सी इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओपीई, जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है दिस इज ओपीई, वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, दोनों के दोनों इक्वल हैं, बट गवर्नमेंट फिक्सेस द मैक्सिमम प्राइस एट ओपी। गवर्नमेंट कहती है कि आप ओपी प्राइस से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, एंड बिकॉज यहाँ पर प्राइस फॉल होता है तो डिमांड आपकी बढ़ जाती है और कमोडिटी की सप्लाई की जो है वो शॉर्टेज हो जाती है। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बता दिया ये चीज, तो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर OQ1 आपकी जो है वो सप्लाई है और यहाँ से लेके अगर OQ2 तक ये आपकी डिमांड है। तो ये दिस इज सप्लाई एंड दिस इज डिमांड। ये यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ, ये RM आप नाम दे सकते हैं, तो PR कह लीजिए, PR कह लीजिए सप्लाई, PM कह लीजिए डिमांड, जो डिमांड से टच हो रहा है। अब यहाँ पर जब भी प्राइस सीलिंग होती है, प्राइस सीलिंग के दो कंसिक्वेंसेस होते हैं ऑल ऑफ यू। एक होता है पॉलिसी ऑफ राशनिंग, कि गवर्नमेंट इंश्योर्स दिस थिंग कि लोगों तक ये चीज सही तरीके से पहुंचे, तो राशनिंग होती है। और इसके अलावा एक चीज होती है होर्डिंग वगैरह, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह, ये सारी चीजें भी यहाँ पर होते हैं जो कंसिक्वेंस होते हैं। और कंसिक्वेंस जो होते हैं प्राइस सीलिंग के, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफी बार पूछा जाता है। तो अगर आपने प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट ने किया है तो गवर्नमेंट नीड टू इंश्योर दिस थिंग एज वेल कि प्राइस सीलिंग ढंग से इसका सही तरीके से जो है लोगों तक फायदा पहुंचे। कैसे फायदा पहुंचता है? इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट का शॉर्टेज है, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस पॉलिसी ऑफ राशनिंग। आपने देखा कोरोना के टाइम पे भी गवर्नमेंट ने जो लोग जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको जो भी फूड आइटम्स प्रोवाइड करवाए, जिसके अंदर कुछ चावल, जिसके अंदर आटा, ऑयल, इस तरीके की चीजें जो है प्रोवाइड करवाई गवर्नमेंट ने और डिस्ट्रीब्यूट की। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट जब प्राइस सीलिंग वगैरह जैसी चीजें इंप्लीमेंट करती है तो फेयर प्राइस शॉप्स, यानी कि राशन शॉप्स की हेल्प से ये गुड्स जो है वो लोगों तक प्रोवाइड करती है। जितने भी पुअर लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। सो राशनिंग मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट विच ए कंज्यूमर कैन डिमांड। एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो डिसाइड कर लिया जाता है और वो अमाउंट, वो क्वांटिटी जो है वो हर एक कंज्यूमर को दी जाती है। दिस पॉलिसी इज यूज्ड टू सपोर्ट वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो वीकर सेक्शन होता है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनी है हु कुड नॉट एबल टू रिसीव द प्रोडक्ट इन अ फ्री मार्केट सिस्टम। फ्री मार्केट सिस्टम यानी कि जब प्राइस ज्यादा होता है, आप उसके अंडर जो है नहीं जो है खरीद पाते, तो आप FPS शॉप्स, राशन शॉप्स की हेल्प से खरीद सकते हैं। दूसरी चीज होती है ब्लैक मार्केटिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, प्राइस जो है इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है, तो इन केस ऑफ प्राइस सीलिंग शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट में लीड टू ब्लैक मार्केटिंग। शॉर्टेज हो जाता है तो लोग ब्लैक मार्केटिंग करने लग जाते हैं, यानी कि उसको इलीगल तरीके से मार्केट में ज्यादा प्राइस पर बेचा जाता है। जैसे आपने देखा होगा डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, तो जिनके पास ज्यादा पैसे थे उन्होंने कुछ कमीशन दे दे के भी अपने नोट्स का जो है कन्वर्जन करवाया था। तो एक तरीके से ब्लैक मार्केटिंग आप कह सकते हैं इसको, इलीगल तरीके से कन्वर्जन करवाया उन्होंने। यहाँ पर ये प्रोडक्ट से रिलेट होती है, तो आप इलीगल तरीके से उस प्रोडक्ट को अक्वायर करते हैं which is sold at price higher than which is fixed by the government। गवर्नमेंट जो प्राइस डिसाइड करती है उससे ज्यादा प्राइस देकर आप उस चीज को अक्वायर करते हैं। वैसे मैं बता दूं काफी लोग राशनिंग सिस्टम में भी कमियां निकालते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो जो यहाँ पर टेक्निक अडॉप्ट की जाती है एसेंशियल गुड्स देने के लिए, वो इतनी अच्छी नहीं होती, और जो गुड्स मिलते हैं राशन शॉप्स पर उनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। ये कुछ लिमिटेशंस हैं राशनिंग सिस्टम की जो आपको बताना जरूरी था, समझाना जरूरी था। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस फ्लोर। ये ऑपोजिट होता है प्राइस सीलिंग का। सी फॉर सीलिंग, सी फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के लिए किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली फार्मर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, एफ फॉर फ्लोर, एफ फॉर फार्मर्स, उनके लिए किया जाता है, या प्रोड्यूसर्स के लिए किया जाता है। सो फ्लोर प्राइस का मतलब होता है सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। इसको सपोर्ट प्राइस पॉलिसी भी जो है वो बोला जाता है। इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं। जो एमएसपी, आप एमएसपी आजकल जो बड़ा फैशन में है, इसको एमएसपी भी बोला जाता है।
और इसकी अगर आप बात करें तो इसको मिनिमम प्राइस सीलिंग भी बोला जाता है। पीछे हमने जो किया था वो मैक्सिमम प्राइस सीलिंग था, ये होता है मिनिमम प्राइस सीलिंग। नाम जरूर याद रखिएगा बेटा, नाम जरूरी है यहाँ पर। मिनिमम प्राइस सीलिंग भी बोलते हैं इसको, सीलिंग से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फ्लोर प्राइस मींस फिक्सिंग मिनिमम प्राइस बाय द गवर्नमेंट विच अ प्रोड्यूसर विल गेट। ये प्रोड्यूसर के बेनिफिट्स के लिए, प्रोड्यूसर की सिक्योरिटी के लिए किया जाता है फ्रॉम द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज this policy in most of the countries this policy is used to support agricultural producers। जो फार्मर्स होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इस तरीके की पॉलिसी फॉलो की जाती है। तो एफ फॉर फार्मर, एफ फॉर फ्लोर। तो ये आप याद रखिएगा। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें, समझने की कोशिश कीजिए, ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। यहाँ हम बात कर लेते हैं भाई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये क्यू पर जो है आपका इक्विलिब्रियम है यहाँ पर। लेकिन ये प्राइस फार्मर के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। उसको लगता है कि मेरी कॉस्ट इरिकवरेबल है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट एंटर्स इन द मार्केट और गवर्नमेंट इससे ऊपर, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर एक प्राइस डिसाइड कर देती है, जहां जिसको हम फ्लोर प्राइस बोलते हैं। अब जो ए पॉइंट है वो आपके मार्केट डिमांड को जो है यहाँ पर मार्केट डिमांड ये है, इसको डीडी कर देते हैं। ये मार्केट सप्लाई ऑफ वेजेस, डिमांड एंड सप्लाई, इसको यहाँ पर थोड़ा सा कट कर देते हैं। तो यहाँ पर ए जो है ये आपका डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए पर, तो ये आपकी डिमांड है, जबकि यहाँ पर बी ये आपकी सप्लाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि P1A is your demand, P1S ये इन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। अगर आप देख पा रहे हैं तो P1S नहीं है, P1B है। P1B जो है वो आपकी मार्केट सप्लाई है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो गैप है AB, ये AB जो गैप है, ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला गैप, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सेस सप्लाई। यहाँ पर ज्यादा सप्लाई हो रही है, एक्सेस सप्लाई हो रही है। तो अब इस एक्सेस सप्लाई को कैसे मीट किया, कहां से कैसे आप सेटल करेंगे इन सारी चीजों को? लेट्स हैव अ लुक ऑल ऑफ यू। सबसे पहले डायग्राम की बात कर लेते हैं। इन द डायग्राम इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओपी where demand and supply are equal, but गवर्नमेंट जो है प्राइस फिक्स करती है मिनिमम प्राइस OP1 पर। किसके लिए? फार्मर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए। इतना मिनिमम अमाउंट उनको अपनी सेल से मिलना ही मिलना चाहिए। होता क्या है? इट रिजल्ट्स सरप्लस स्टॉक ऑफ L1 टू L2। ये आप ऊपर से AB को जो मैंने दिखाया है, ये AB जो है वो बेसिकली L1 और L2 के बराबर ही है। आप देखिए A L1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है और B के कॉरेस्पॉन्डिंग L2 है। तो ये आपका सरप्लस स्टॉक जो है वो आ जाएगा इन द मार्केट विच इज परचेज बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट परचेज करती है और गवर्नमेंट इसको बोलती है बफर स्टॉक। तो अगर आप इम्प्लीकेशन की बात करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के, प्राइस फ्लोर की, या फिर मिनिमम प्राइस सीलिंग की, तो इसका इम्प्लीकेशन होता है भाई बफर स्टॉक। सो आप ये कह सकते हैं कि प्राइस फ्लोर इज नॉर्मली सेट at a level higher than equilibrium price, and this leads to excess supply. Since producers are not able to sell all they want to sell, they illegally sell the good और सर्विस बिलो द मिनिमम प्राइस। यहां पर कई बार ऐसा होता है, फार्मर्स अगर अपने प्रोड्यूस को सेल नहीं कर पाते हैं जो प्राइस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है विच इज इक्वल टू OP1, तो वो इलीगली करते क्या है, उस प्राइस से नीचे, मरता क्या ना करता, उससे नीचे कोई भी प्राइस हो सकता है, बेचना शुरू कर देते हैं। प्राइस फ्लोर इसको बोला जाता है और इम्प्लीकेशन इसका होता है बफर स्टॉक। इसके अलावा जब भी हम यहाँ पर बात करें तो ये मेरे ख्याल से हेडिंग शायद गलत आ गई है, सॉरी इम्प्लीकेशन की बात कर रहे हैं, सॉरी हम। तो ये सेम टू सेम पॉइंट है यहाँ पर। इम्प्लीकेशन बफर स्टॉक इसका वैसे होता है। एक स्लाइड एक्स्ट्रा कॉपी हो गई है यहाँ पर। बाकी प्राइस फ्लोर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मिनिमम वेज लेजिस्लेशन भी आता है, बाकी रेंट वगैरह को भी कंट्रोल किया जाता है। कि मान लीजिए वेजेस जो मिलते हैं लेबर को, वो मिलते हैं लेट से 500 रुपए पर डे। अब आप समझ सकते हैं कि 500 रुपए का तो हम एक पिज्जा खा जाते हैं पूरे दिन में, एक घंटे में, आधे घंटे में, और वो किसी की पूरे दिन की कमाई होती है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि मान लीजिए अगर ये डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर,
तो LL का मतलब लेबर, यहाँ पर ये 500 रुपए उसको मिल रहे हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, एंटर करती है मार्केट में, इंटरफेयर करती है और गवर्नमेंट कहती है कि कम से कम लेबर को एक दिन के 1000 रुपए मिलने ही मिलने चाहिए जब भी कोई काम करता है, और मेरे ख्याल से होने भी चाहिए इतने, क्योंकि उन लोगों का भी वेलफेयर हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसकी डिमांड जो है वो कम होगी और सप्लाई जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, OQ1 OQ2। तो इस तरीके की चीजें बेसिकली होती हैं मार्केट सिचुएशन में कि सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट इस तरीके के कदम उठाती है। रेंट वगैरह से रिलेटेड कि मैक्सिमम रेंट कितना होना चाहिए, ये मिनिमम वेज लेजिस्लेशन आ गया। रेंट जो है मिनिमम रेंट जो है प्राइस सीलिंग के अंदर आता है, जिसके अंदर रेंट का एक वैल्यू डिसाइड कर देती है गवर्नमेंट कि मान लीजिए लोग अगर अनचाहा रेंट अगर लेते हैं लोगों से, टेनेंट्स वगैरह से, तो गवर्नमेंट उस इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे प्राइस डिसाइड करते हैं, जिसको हम रेंट से रिलेटेड चीज होती है। वो मेरे मुझे उस जिस टाइम पे मैंने स्लाइड बनाई, रेंट लेजिस्लेशन से अच्छा कोई पॉइंट मेरे दिमाग में नहीं आया। माइट बी आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड राइट नाउ, तो मैंने जस्ट रेंट लेजिस्लेशन यहाँ पर लिख दिया मिनिमम वेज लेजिस्लेशन से मिलते हुए। तो वेज लेजिस्लेशन जो है वो प्राइस फ्लोर का कंसेप्ट है, और रेंट लेजिस्लेशन जो है वो प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट है। इस तरीके से आप ये सारी चीजें समझ सकते हैं। डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं हम आपसे और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेके नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके माइक्रो इकोनॉमिक्स के और भी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।